नमस्कार, सवाल जवाब प्रोग्राम प्रियंका चौधरी के संग में आप सभी का स्वागत है। और हम कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने अपने कार्यरत में इतना बेहतर मुकाम हासिल किया है और एक पहचान जो है वो लोगों के हृदय में और लोगों के मानसिकता पर भी छोड़ी है। और आज जो पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद हैं, जाहिर तौर पर उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाम और घर बार और घर घर में उनकी जो पहचान है वो सबके समक्ष भी रहती है। एनफोर्समेंट इन स्टेट टैक्सेस की डिप्टी कमिश्नर सुनैना शर्मा आज हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन और उम्दा एक जर्नी रही है आपकी, चाहे वो शुरुआती दौर की हो, चाहे आपके कॉलेज के सफ़र से लेकर हो और अब तक की हो। तो मैम, इंस्पिरेशन और आज एक ऐसा पद संभालना जो जाहिर तौर पे दूसरों को इंस्पिरेशन देता है, तो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? देखिए मैं बिलोंग करती हूँ कानाचक झिड़ी, एक बॉर्डर विलेज है जी। और वहाँ पे ही मेरा जन्म वहीं पे हुआ। जगदीश लाल मेहता जी मेरे फादर हैं जी, और विजय मेहता मेरी मदर जी। तो जब हम वहाँ पे रहते थे तो हमारी मतलब स्टडीज़ का पार्ट जब जैसे ही शुरू हुआ तो माय फादर जस्ट फाउंड कि शी इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। ओके। तो उस टाइम पे लड़कियों को जनरली ये होता था कि चलो जी ठीक है, लेट हर बी इन्वॉल्व इन द हाउस होल्ड वर्क, है ना, ताकि ये शादी करके जहाँ जाएं तो दे शुड बी अ वेरी सक्सेसफुल हाउस वाइफ। गर्ल्स का एक वो टेम्परामेंट फैमिली का रहता था। तो मेरे फादर ने जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ही फेल्ट कि नहीं, शी हैज़ सम स्पार्क इन हर, तो शी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हरसेल्फ। तो उनका पहला ही जो स्टेप था, इट वाज वेरी वेरी इट हैज़ इनफैक्ट बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। उस टाइम महाराजा हरी सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेजिएट स्कूल नागबनी जम्मू, दैट वाज द बेस्ट वन। तो उन्होंने मेरी एडमिशन वहाँ करवा दी। तो जैसे ही मेरी एडमिशन वहाँ कराई तो उसके बाद जो मेरी पढ़ाई का दौर शुरू हुआ, फर्स्ट पोजिशन एंड देन इन द बेस्ट परफॉर्मर्स इन एवरी फील्ड। तो वो एक उनको इतना मोटिवेशन मिला कि ही फेल्ट कि नहीं, शी शुड बी प्रोवाइडेड विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो वो धीरे धीरे फैसिलिटीज़, मेरे ब्रदर्स हैं 3, तो वो भी मेरे साथ साथ उन्होंने देखा कि नहीं, वो भी पढ़ते थे, बट ये था कि दे यूज्ड टू फील कि नहीं, शी हैज़ दैट पैशन विद इन हर। एंड मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी जी। मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड थी। और मुझे याद है कि हमारे ना मेरे फादर थोड़ा लीडरशिप में भी थे, तो हमारे वहाँ पे डीसी साहिब आते थे। तो जब मैं उनका देखती थी कि ये कैसे आते हैं और लोगों के मसले सुलझाते हैं, तो मेरे को एक स्पार्क जागती थी कि यार मुझे भी बनना है। तो somebody asked me, तुमने क्या बनना है बड़े होके? मैंने कहा मैंने डीसी बनना है। तुम्हें डीसी की फुल फॉर्म पता है? तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो एंड आई हैड सर्च्ड ऑन दैट बिकॉज आई हैड दैट पैशन। मैंने कहा दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू वर्क ऑन व्हाट आई वाज ड्रीमिंग फॉर। या so that is very important. One has to follow one's dreams with open eyes, not while just sleeping कि आप सपना देख रहे हो, then you cannot fulfill your aspirations. तो मेरा एक वो विजन जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, मेरी सोच इतनी स्ट्रॉन्ग थी, बस what I needed from my parents was the support only. And उसके बाद करते करते जब मैं 10th में पहुंची तो मेरे फादर को लगा कि नहीं, यहाँ पे इसको सिटी में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। देन ही अरेंज्ड रेंटेड अकोमोडेशन फॉर अस। तो मेरे मदर वहाँ शिफ्ट हुए, और एक हस्बैंड वाइफ का आपस में बिछड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे फादर वहाँ रहते रहे हमारे गाँव वाले घर में, और मेरी मदर मेरे साथ रहती नहीं यहाँ हम बच्चों के साथ हमारी पढ़ाई के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, और उस टाइम पे भी था, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं था कि एक लड़की की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स जो हैं वो किराए पे वहाँ कमरा ले रहे हैं। इतना सैक्रिफाइस मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स उन दिनों करते थे। आज तो हर कोई करके सिटीज टू सिटी मूव करते हैं, लेकिन अगर उस दौर की बात करें तो बहुत से पेरेंट्स जो थे वो जाहिर तौर पे एक झिझक भी रहती थी। और पहली बात तो बहुत से पेरेंट्स का रवैया भी रहता था कि हमें बेटी को इतनी फैसिलिटी नहीं देनी है, और अगर वो दे भी रहे हैं तो कुछ रिश्तेदार यू नो दे पुलिंग देयर लेग्स आल्सो दैट व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग सच अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज टू हर। और दूसरी बात ये कि आपको खुद खाना बनाना पड़ता है घर में। मेरे फादर को खुद मैनेज करना पड़ता था, तो वो सारा खुद मैनेज, मतलब जो घर का सारा सिस्टम था वो तो सारा अस्त व्यस्त हो चुका था। बट उन्होंने वो चीज़ जो है वो उस टाइम इतनी सही, लोगों के बातों के बावजूद उन्होंने वो चीज़ें जो हैं वो इतना बड़ा उन्होंने मेरे साथ रिस्क लिया। और एक ये भी उस टाइम सोच होती थी कि लड़की है ये तो ससुराल में चली जाएगी, बट आप देखो कितना सेल्फलेस लव एक फादर का, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये चली तो जाएगी ससुराल तो हमें क्या ज़्यादा फ़ायदा ही होगा, बट उनको ये लगता था कि ये जहाँ भी जाए
ये दोनों कुंभों का नाम रोशन करे। बिल्कुल, ये बहुत खूब और बहुत बेहतरीन सोच जो इनके पिताश्री की थी। और आज जाहिर तौर पर एक मिसाल जो है मैम आप लोगों की नज़रों में भी बनी है, चाहे वो उन लोगों ने जिन्होंने तंज कसे टिप्पणियां की उस वक्त पे, उन सब के लिए एक सबक जो था वो आपके थ्रू हुआ। आज वही एग्जाम्पल देते हैं फिर जाहिर तौर पर आपकी जो एग्जाम्पल है, क्योंकि आपका जो कार्य है, अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, 5 डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर आती हैं और जाहिर तौर पर नाकों पे जिस तरीके का काम होता है आपकी सब देख रेख में किया जाता है, तो मैम एक बहुत चुनौती भरा कार्य जो है वो भी है, तो हाउ यू टैकल इट अप? हाँ, जैसे ये इन्फोर्समेंट का काम है तो इट्स समथिंग विच हैज़ टू बी डन विद लॉट ऑफ केयर, कि आप किस तरीके से आप जो है वो गाड़ी को चेकिंग हो रही है वहाँ पे और कानूनी तौर पे, बिकॉज इट्स ऑल अ डिजिटल सिस्टम नाउ, तो दैट यू नो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ कि कहीं भी किसी को भी हैरेसमेंट ना हो, किसी भी डीलर को या किसी ट्रेडर को परेशानी ना हो, और जब वो गलत हैं तो दे आर मेड टू रियलाइज कि भाई आपको पेनल्टी पे करनी है। तो और एक चीज़ मेरा ये मानना है कि देखिए, एक जब कोई काम करता है बिजनेसमैन तो उसके पास बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं और कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉय की भी कभी कभार वो गलती हो जाएगी और उसको आप एट्रीब्यूट कर सकते हो टू द मैनेजरियल स्किल्स ऑफ दैट ट्रेडर और व्हाटसोएवर, बट ये है कि उनको भी उस पर कंट्रोल करना है, बट वी मेक देम रियलाइज कि आप यहाँ पर गलत हैं, देन दे देमसेल्व्स अग्री कि यस वी हैव यहाँ पे वी हैव वायलेटेड दिस प्रोविजन एंड वी हैव टू पे। सो एक इस तरीके की जो अप्रोच रखना, ऐसे अगले को हैरेसमेंट भी ना लगे, वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है और लर्निंग लेसन होता है। दोबारा फिर उन चीज़ों में इंसान एक डेटरेंस बन जाती है, दोबारा इंसान नहीं करता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक मुझे लगता है एक चुनौती भरा एक सफर भी रहा होगा, क्योंकि आप अपने कॉलेज के दिनों से बहुत बोल्ड रही हैं हर एक एक्टिविटी में, चाहे वो करिकुलर हो चाहे वो को करिकुलर हो, हर एक में आपने एक कहते हैं ना एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट विकास होना बहुत जरूरी है, तो आपने हर क्षेत्र में अपने आप को डाला है, चाहे वो करिकुलर में उम्दा परफॉर्मेंस करके बेस्ट लेवल आपने एक गेन किया है, और आपकी 10वीं की परीक्षा के बाद से ही आपके उम्दा रिजल्ट्स जो थे वो देखने को मिले थे। और अगर को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो आप बहुत बेहतरीन उसमें भी निखर कर आई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे एक बोल्डनेस के साथ आप आगे अग्रसरता के साथ आप बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो आज डिपार्टमेंट में भी वही चीज़ आप लेके चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बीन लाइक दैट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जैसे आप हैंडल कर रही हैं बहुत सहजता के साथ। तो एनी डिफिकल्टी इन दिस सिनेरियो और आज के दौर में मतलब देखिए, अगर राइट फ्रॉम स्कूल डेज और कॉलेज डेज अगर देखें तो मुझे बहुत शौक था डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का, सिम्पोजियम्स, डिबेट्स, देन क्विज कॉम्पिटिशंस, और मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू फाइट अ कॉम्पिटिशन। आई हैड दैट मतलब ज़ील विद इन मी, और एंड एवरी मोमेंट मुझे लगता था मुझे कुछ सीखना है। छोटे से बच्चे से भी कई बार हम बहुत कुछ सीख लेते हैं ना, तो वो चीज़ शुरुआती दौर से ही मेरे अंदर थी। तो जब मैं कॉलेज में आई, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड से ही मेरी हुई है, तो यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया डिबेट्स वगैरह का, तो इंग्लिश हिंदी की सिम्पोजियम्स वगैरह, डेक्लेमेशंस, उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज आए। बिल्कुल। और मतलब इंटर कॉलेजिएट जो होते थे हमारे, कोलाज कॉम्पिटिशन्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो, आज जस्ट डोगरी की गल करने हैं ना, बिल्कुल अदू मैं डोगरी की डिबेटां च मी मेरी मैडम आखन लगे प्रिंसिपल कि तू डोगरी की डिबेट च भी पार्टिसिपेट करो। मैं आख्या ठीक है, मैं डोगरी डिबेट च भी करनी है। मैं डोगरी की डिबेट लिखी, मी कॉन्फिडेंस इ'यां लगा था कि पता नहीं मैं करी पाना या नहीं, तो वो यूनिवर्सिटी च होई डिबेट एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज। पूरे सभी कॉलेजेस के बीच में मेरे को फर्स्ट प्राइज डोगरी दी डिबेट आया। फिर दूसरे साल दोबारा डोगरी दी डिबेट उन्हें आख्या तू में करनी है, दूसरे साल फिर फर्स्ट आया, त्रीए साल फिर फर्स्ट प्राइज आया। मतलब 3 साल लगातार डोगरी दा जेड़ा हा वो डिबेट्स में कीती, और मी सब तो ज्यादा खुशी डोगरी दी डिबेट च जेड़े फर्स्ट प्राइज आए ओदे च। बिल्कुल, क्योंकि साडी मिठी बोली है, मिठी बोली है। अक्सर जेड़े लोग ने वो डोगरी बोलने की थोड़ी झिझक महसूस करदे ने, ते सारे आस्ते इक्को गुजारिश रहोगा कि वो समय बखरा हा जदों चीज क्या ही, ते अज दे दौर उपर अपनी भाषा गी लेइयै अग्रसरता करना बधना चाहिदा। और साड़ियां जेहड़ियां डोगरी दियां उत्थे प्रोफेसर हियां इन्नियां अच्छियां हियां, और अदों इन्ना चलन नहीं है डोगरी दा, लेकिन उन्हें सानू आखना बच्चा झिझकना नहीं, तां कि तू इंग्लिश च भी लैनी है, तू हिंदी च भी लैनी, ते डोगरी गी छड्डना तू। ते ओह मैं मैसेज भी देना चाहनी हां, अज दी डेट च भी बड़े सारे लोग न जिन्हें ये लगदा है कि पता नहीं डोगरी बोल के ते साड़ा इंटैलेक्ट जेहड़ा घटी जाना। दिस इज अ वेरी बैड थॉट।
मतलब अगर तुसें अपनी जड़ें कन्नै तुस जुड़े दे हो ना ते फिर गै तुहाड़े पर फल पेई सकदा है। जेह्ड़ा बंदा अपनी जड़ें कोला डिसकनैक्ट होई जंदा है ओह् बंदा में नहीं सोचदी कि ओह् कोई ज़्यादा तरक्की करी सकदा। ते मेरी बच्चे जेह्ड़े जिन्ने बी हैन में ते उ'नेंगी इ'यै आखूं कि अपनी जेह्ड़ी पढ़ाई चला दी है जां मिशन जेह्ड़ा चला दा ओह्दे कन्नै कन्नै डोगरी जेह्ड़ी है ओह् जरूर रक्खेओ और ओह्दे कन्नै तुस एक बड़े सशक्त इंसान बनोगे। बिल्कुल एह् गल्ल इ'नें बड़ी खूब गलाई है ते मेरा भी हून मन ही करा दा कि अग्गे दा जेह्ड़ा इंटरव्यू है ना अस डोगरी च ही बिल्कुल डोगरी च कंटिन्यू करने क्योंकि एक जेह्ड़ी मिसाल है क्योंकि हर साल यानी कि 3 साल लगातार एक व्यक्ति ने पहला प्राइज जेह्ड़ा डोगरी भाशा च डिबेट च लिता है ते हून अग्गे भी जिन्ने भी मकामी बच्चे ने उ'नेंगी भी इयो सलाह दित्ती जा करदी है भला अपनी भाशा गी नेईं भुल्लो क्योंकि जे तुस अपनी जड़ें कन्नै नेईं जुड़े दे होग ते बाकी दी जड़ें गी लेइयै तुस केह् करी लैगे क्योंकि अज्ज दा जेह्ड़ा दौर है बच्चे ने जेह्ड़े मॉडर्नाइजेशन पिच्छे नस्सा दे न ते दिक्खो कपड़ा लाना पाना ते समें कन्नै बदलदा रौंह्दा लेकिन जड़ा ते नेईं ना बदलदी आवाम कोला दे जेह्ड़े साढ़े बच्चे ने जेह्ड़े यूथ है उ'नेंगी थुआढ़ी तरफों एक मैसेज होना चाहिदा यूथ गी में इ'यै मैसेज देङ कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिदा पेड़ चाल च सारें कोला इक बड्डी जेह्ड़ी अज्ज दी डेट च इक दुश्मन है ना बच्चे दी ओह् है कि बच्चे गी एह् सेंस नहीं है कि में केह्ड़ा रस्ता मेरा स्हेई है। बिल्कुल तुस तुहाड़े आस्तै बड़े रस्ते न पर एह् है कि तुस अपनी सेंस अपने मन गी सुनो भी तुहाड़ा मन केह् आखदा। तुस इक पेड़ चाल लेइयै ते तुस ओह्दे चली पौने बाद च तुस आखने यार में ते गलत रस्ते पर हा एंड ओल्लै तुंदा टाइम सारा चली गेदा ते अपना समय जेह्ड़ा है ओह्दा जेह्ड़ा सदुपयोग तुस करो ते फिर तुसेंगी जेह्ड़ा है ना स्काई इज द लिमिट में आखनी आं फिर ते तुसेंगी कोई नहीं रोकी सकदा और एह् है कि अपना एक जेह्ड़ा मिशन है एक जील है ओह् बनाइयै चलो। तुसें एह् नहीं है कि अज्ज तुसें कुसै ने आखेआ भाई तू एह्कड़ा कोर्स कर लै चल भाई अज्ज एह् कर लिया कल आखेआ एह् कर लै एह् कर लिया ओह्दे बाद तुस दिखदे हो थोड़ी देर बाद यार में ते जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आं मास्टर ऑफ नन आं ते ओह्दे बाद थुआढ़ी कुतै लैंडिंग नहीं होंदी फिर तुसेंगी फ्रस्ट्रेशन आई जंदी है। बिल्कुल सुनैना जी एक गल्ल ना बड़ी उम्दा है थुआढ़े एक प्रोफैशन च ते कन्नै थुआढ़ी इन्नी जीवन जेह्ड़ी थुआढ़ी पूरी जर्नी रही है ओह्दे च इक चीज़ एह् भी दिक्खने गी लब्भा करदी है कि बोल्डनेस बड़ी ज़्यादा जरूरी है। बोल्डनेस क्योंकि अज्ज दे जिस बच्चियें दी अस गल्ल करचै ते जिन्नी भी छात्राएं हैं भावें स्कूला दी होन भावें कालजें दी होन उं'दे दिल च भी इक्कै जेह्ड़ी तमन्ना रौंह्दी है भला अस किश करचै पर करने दी जेह्ड़ी जील है ओह् डे बाय डे जेह्ड़ी है ओह् घटदी जा करदी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी लैकिंग है ते जे अस दिखचै हून अज्ज दी डेट च टैलेंट दी जम्मू कश्मीर च कमी नहीं है ज़्यादा टैलेंट है जम्मू कश्मीर दे ग्राएं दी गल्ल करो पिंडें दी गल्ल करो शैह्रें दी करो टैलेंट दी कमी नहीं है बस एक अवसर है जेह्ड़ा ओह् थोह्ना बड़ा ज़्यादा जरूरी है। थुआढ़े आस्तै थुआढ़ी नज़र च केह् गल्ल होग भला जेह्ड़ा एह् टैलेंट जेह्ड़ा एह् शुभदा नज़र आ दा ते केह् एह् नमें तरीके अस तुप्पी सकने कि जिन्ना भी बच्चियें दा टैलेंट है ओह् दुनिया दे सामने आई सकै। पहले तो मैं बच्चें गी एह् गल्ल आखूं कि जिसलै साढ़ा जमाना हा ना ते अस साढ़े वास्ते इंटरनेट नहीं होंदा। हां जी बिल्कुल ते असेंगी केह् होंदा हा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं ना समझ आंदा हा या कोई नॉलेज असें गेन करनी होऐ ते सानूं सपोज करो साढ़े फादर साहब गी भी एह्दा नेईं पता अस फिर पूरे एरिया च तुपदे हे साढ़े केह्ड़े अंकल न जिनेंगी मैथ्स आंदा या जिनेंगी एह् डिबेट मेरी लिखाई सकदे न ते अस उ'नेंगी तुप्पियै उं'दे कोल पुज्जियै ते उं'दे कोला पूरा फायदा लैंदे। में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जेह्ड़ी है डिस्ट्रिक्ट लेवल उप्पर फर्स्ट प्राइज लेदा और स्टेट लेवल भी सेकंड और नेशनल लेवल सिलेक्ट हुई फिर नेशनल लेवल तक में गई और वो साढ़े एरिया दे गै टीचर हे लेकिन उन्हें मिगी इन्ना गाइड किया और सेल्फ गूगल बन पौंदा हा उदों सेल्फ गूगल बन पौंदा लेकिन मेरी पैशन इन्नी ही कि ओह् मिगी एक स्टैप आखदे चलने आस्तै मैं 4 चलदी ही कि सर इ'यां तुसें आखेआ हा मैं एह्दे कोला ज़्यादा थोड़ा जेहा कोशिश कीती इत्थै पढ़ने अज्ज दी डेट च एक बटन दबाइयै बच्चें इक इन्फॉर्मेशन गेन करनी होंदी है ओह् बच्चे करियै राजी नहीं हैन। जेल्लै बच्चें दियां ऑनलाइन क्लासेस होइयां हून में एह् चीज़ ऑब्जर्व कीती कि जेल्लै ऑनलाइन क्लास मुक्की ओल्लै ते उ'नें टीचर गी बी नहीं लब्भना ऑनलाइन क्लासेस जेह्ड़ियां होइयां ओह्दे च बच्चा मतलब ओह् स्क्रीन उप्पर नहीं आंदा ओह्दे बाद जि'यां ओह् खत्म होई ओह्दे बाद यूट्यूब वीडियो शुरू होई गे ते एह् चीज़ बच्चें गी अंदर उ'नेंगी एह् इस चीज़ दा एहसास ही नहीं है कि ओह् अपना कीमती वक्त कि'यां ज़ाया करा दे ते मतलब मेरी इ'यै गर्ल्स जिन्नियां हैन उ'नें बी इ'यै कि अपना टाइम डिस्ट्रैक्शंस च नहीं लाओ डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ अपना जेह्ड़ा मिशन लेइयै चला दे हो अगर तुं'दे कोल इंटरनेट तुहाड़े कोल फैसिलिटी है ते उसी एक मीनिंगफुल पर्पज आस्तै यूज़ करो क्योंकि ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़ा कुछ तुस दिखदे हो जेह्ड़ी चीज़ तुस सुनदे हो तुहाड़े अंदर उ'ऐ सोच विचार जेह्ड़ी है ओह् आंदी है ते अगर तुस पॉजिटिव चीज़ां दिखगे पॉजिटिव चीज़ां और अच्छी नॉलेज आह्ली चीज़ां दिखगे ते तुहाड़े अंदर नॉलेज गै आनी और तुसेंगी उं'दे च गै रस्ता लब्भी जाना लेकिन अगर तुस गलत चीज़ें आह्ली बक्खी ध्यान देगे ते तुहाड़ा गलत रस्ता पकड़ी लिया जे तुसें ते दोबारा तुसेंगी वापस आने आह्ला कोई नहीं होना बिल्कुल ते इस करियै बड़ी सोची समझियै इंटरनेट दा यूज़ करो एक नंबर और दूसरा नंबर एह् है कि जेह्ड़ी अपनी तुसें पैशन बनाई दी है ओह्दे च तुहाड़ी जेह्ड़ी पेरेंट्स न तुहाड़े ब्रदर्स बिल्कुल उ'नेंगी एह् लग्गना चाहिदा तुहाड़ी सिस्टर गी कि एह् स्हेई राह पर जा दी बिल्कुल
नॉट कि तुस ना लाओ कि मैं पढ़ाई करा दी तो एक्शन थोड़े जेह्ड़े न ओह् अलग होन, दे शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर। और फैमिली भी उसलै सपोर्ट करदी है जेल्लै उ'नेंगी पता लगदा कि साढ़ा बच्चा जेह्ड़ा साढ़ी कुड़ी जां साढ़ा मुड़ा जेह्ड़े एक्शन होग ओह्दे कन्नै ही सारे गी लब्भना कि तुसें एक्चुअल च तुस एह् चीज़ करना चाहते हो। बिल्कुल। ते सुनया ना जी एक चीज़ जेह्ड़ी है ओह् भी मेरे जहन च आवा करदी है कि क्योंकि की करियै अस पैह्ला दा दौर दिखचै ते जेह्ड़ी महिलाएं गी उ'नेंगी इन्ने अवसर प्रदान नहीं होंदे हे, पर फिर भी इक एग्जाम्पलां ही जेह्ड़ियां ओह् अदूं बनदियां ही, अदूं इक्का दुक्का बनदियां ही ते अज्ज दे दौर पर ज़्यादा बनी जंदियां। ते फिर भी अज्ज भी जे दिखचै लैकिंग फिर भी है ते तुस उत्थों तक क्योंकि कुछ देशें दी गल करचै उंदी जेह्ड़ी महिलाएं हैं ओह् गाशे गी छूहा दियां ते जम्मू कश्मीर दी गल करचै ते उद्धर ते अजें कोई मकामी मसले इ'यै मेरी गल्ल जेह्ड़ी ही मैं इसी अग्गे फर्दर कंटिन्यू करूं कि साढ़ियां जेह्ड़ियां गर्ल्स अगर अच्छा डांस करदियां नृत्य अच्छा करदियां या सिंगिंग अच्छी है ते तुस लास्ट तक उसी अपने पाए तक मील तक पजाओ तो सही। बिल्कुल। तुस अपनी फाइट जेह्ड़ी है ओह् अद्धे रस्ते च छोड़ी ओड़दियां ओ। बिल्कुल। और बड़ी बारी मेरे कन्नै भी मैं एह् चीज़ें अदूं दिक्खियां हियां, मेरियां बड़ियां ब्राइट स्हेलियां होंदियां हियां ते उं'दे जेह्ड़े एंगेजमेंट होई जी चलो जी हून अस नहीं करी सकदे जी। बिल्कुल। तो ओह् चीज़ जेह्ड़ी है पेरेंट्स अग्गे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर बच्चा शाइनिंग है, अगर बच्चे च कोई टैलेंट है उसी उत्थे तक प्रमोट करो कि जेल्लै तक कि ओह्दा जरूरी नहीं है ब्याह दी जल्दी नहीं होनी चाहिदी है। बिल्कुल। ओह्दे च एह् होना चाहिदा कि इसी सशक्त करियै ब्याह जेह्ड़ा होए, आत्मनिर्भर होनी चाहिदी है, सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिदी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन्नी जरूरी है कि अगर तुस दिक्खो अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होइयै ब्याह करो कुड़ी ओह्दी एक लाइफ दा नजरिया अलग होंदा है ना, जेह्ड़ी डिपेंडेंट होइयै जंदी है ओह्दा एक अलग नजरिया बनी जंदा लाइफ दा। और ओह्दी जेह्ड़ी थॉट प्रोसेस है इन्नी नेगेटिव है मेरी सोसाइटी दा अज्ज दा मेरा जेह्ड़ी मेरी फ्रेंड सर्कल है या फॉर दैट मैटर जेह्ड़ा सोसाइटी दा समाज जेल्लै मैं दिक्खनी आं सारा साढ़ा ओह्दे च जेल्लै दिक्खनी आं कि जेह्ड़ी सेल्फ डिपेंडेंट होंदी है ओह्दी सोच बड़ी पॉजिटिव होंदी है और ओह्दे अंदर एस्पिरेशन बड़ी होंदी ते जेह्ड़ी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंदी ओह् सोचदी है कि सब कुछ होंदे होई भी बेशक बड़े पैसे आह्ले न लेकिन ओह् एवेन्यूज नहीं देआ दे न। ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह्दे अंदर नेगेटिविटी आंदी, बच्चे अंदर भी नेगेटिविटी। बिल्कुल। एक जेह्ड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बिल्कुल ते एक जेह्ड़ी गल्ल है ओह् आमतौर पर महिलाएं गी सुनने गी भी थ्होई जंदी है जेह्ड़ियां हाउस मेकर होंदियां। देखो हालांकि पूरा घर सांभा दियां साल दे 365 दिन जेह्ड़ा है घर सांभा दियां फिर भी उ'नेंगी इक गल्ल गलाई जांदी है तुस घरै बैठी दी होंदियां करनियां केह् होंदियां। ठीक है, एह् भी उ'नेंगी बोलेआ जंदा क्योंकि इक पढ़ी लिखी दी महिला जे घर सांभा दी अपनी पर्सनल इच्छा कन्नै तां भी ओह्दी कदर नहीं। ते जे जि'यां तुहाड़ी गल्ल करचै तुस इक डिप्टी कमिश्नर हो, तुसें घर भी संभालना, बच्चें गी भी संभालना, अपना दफ्तर भी संभालना ते हर इक जगह च बैलेंस लेइयै चला दियां ते फिर ओह्दे बावजूद भी जे कोई तुहानूं अप्रीशिएट नहीं करे या फिर थुआढ़े कम्म गी सराहे नहीं ते ओह् इक एग्जाम्पल है जेह्ड़ी गलत जेह्ड़ी है ओह्दे तरफ नकारात्मक सोच जेह्ड़ी ओह् अपने आप बनी जंदी है। ते इस चीज़ गी बैलेंस बनाने आस्तै सपोर्ट सिस्टम है जेह्ड़ा ओह् दोवें घरें दा चाहिदा। तुहाड़ा केह् गलाना है कि मां प्यो दे घरों ते तुहानूं थ्होया ते सौह्रियां दे घरों जे सपोर्ट दी गल्ल करचै तां फिर मैं एह्दे च इ'यै गल्ल आखूं कि ससुर मैं आई वाज वेरी लकी तो मेरे हस्बैंड जेह्ड़े न SSP न और मेरे ससुराल नगरी च न कठुआ और उ'नें हमेशा मी इन्ना ज़्यादा मेरे फादर इन लॉ अज्ज नहीं हैन मतलब लेकिन उ'नें मी हमेशा मेरी मदर इन लॉ दे वर ऑलवेज सो प्राउड ऑफ मी और हमेशा उ'नें मी इन्ना ज़्यादा प्रोत्साहित करना कि बच्चे डरना कुसै कोला नहीं, अपनी शैल तरीके कन्नै कम्म करना, अपना अंडर रूल्स कम्म करना। तो इक टीचर है लेकिन उं'दा जेह्ड़ा और अच्छा अपने दफ्तर जेह्ड़ा अच्छे तरीके कन्नै सारे जिन्ने सबॉर्डिनेट न एम्प्लॉइज न उं'दी गल्ल सुननी है, उं'दी गल्ल सुनियै फिर फैसला लैना, अपनी तानाशाही नहीं चलाया। तो मतलब ये बड़ी अच्छी सोच ही होंदी और ओह् मिगी बड़ा अच्छा पॉजिटिवली जेह्ड़ा है सपोर्ट करदे और अज्ज दी डेट च बड़े ज़्यादा इन लॉज न जेह्ड़े इन्नी पॉजिटिवली सपोर्ट भी करदे न मतलब गर्ल्स गी। एह् नहीं है कि तुस मतलब परसेंटेज ओह् इंक्रीज होआ दी दिन ब दिन और गौरमेंट दी भी इन्नियां अपॉर्चुनिटीज आई हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इन्ने वधी गे न। में हून जदूं सैक्रेटरी JMC ही असें इत्थै बहू फोर्ट ते इत्थै एक बहू फोर्ट लगाया हा, एक असें लगाया हा पीरखो एक अगरबत्तियां बनाने दा यूनिट ओह् में लगवाया हा। ओह्दे च जिन्नियां फीमेल्स हियां फिर में उं'दे कन्नै इंटरेक्शन करदी ही ते ओह् उं'दे घर आह्ले उ'नें भेजेआ कि तुस अगरबत्तियां बनाने आस्तै जाओ। 25 महिला हियां उस्सै एरिया दियां पर ओह् आंदी नहीं और उं'दी जेल्लै उ'नें अगरबत्तियां बनाइयां फिर उ'नें असें JMC सद्देआ ते ओह् सारा जेह्ड़ा ऐ ओह् उं'दा जेह्ड़ा मोटिवेशन लेवल कुड़ियां दा दिक्खेआ जदूं ओह् पैह्ले हियां जदूं में उ'नेंगी आखेआ कि तुसें ज्वाइन करना है अगरबत्तियां बनाने आह्ला यूनिट और जेल्लै ओह् बनाना शुरू होई गेइयां उं'दी गल्लबात च देयर वाज अ बिग डिफरेंस। एक बड़ी बड्डी एग्जांपल है कि अगर तुस एक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच तो तुसें ओह्दा जेह्ड़ा थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है ओह्दे कोल ना ओह् डबल ट्रिपल इंप्रूव करदा ते जेल्लै तुस कुछ करन लगदे हो ना तुसें सोरिये भी करदे न ते प्योकिये भी करदे न सपोर्ट जेल्लै तुस अच्छा कुछ करगे हो ते डेफिनेटली पर एह् है कि थुआढ़े अंदर आह्ली झील जेह्ड़ी है ओह् जिंदा रौह्नी चाहिदी। बिल्कुल एह् बड़ी उम्दा गल्ल गलाई है सुनैना जी होरें ते मिगी लग्गा दा है कि असें इक गल्ल सुनी ही सुनैना जी भला इक कामयाब मर्द दे पिच्छे इक जनानी दा हत्थ होंदा ते मिगी लग्गा दा थुआढ़ी कामयाबी
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਅਖਨੂਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਮੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਐਮਸੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ उनकी ਜਿਹੜੀ सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे बच्चे बड़े सपोर्टिव ने, मम्मा आपका अच्छा ये मीटिंग है, ये आस्ता आस्ता बच्चे भी समझाना शुरू होंगे और बच्चे भी थोड़ा एक ना सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। बिल्कुल जी। तो इस करिए अगर अस कुछ करा दे हाँ, अगर महिला अज दी डेट च अगर पावरफुल या इंपावर्ड होआ दी है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਅਸ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲਾਣਾ ਭਲਾ ਜਨਾਨੀ ਹੋਈਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਿਖੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੇ ਮੇਲਸ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਅੰਗਰ ਹੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਈਵਨ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਖਣਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਗਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੋਲ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਈਏ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸਲੇ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਏ ਉਹਲੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਉਤਪਨ ਹੋਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊ ਭਲਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਵਿਦ ਇਨ ਦੈਟ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਆਵਰ ਗੋਲਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਲਈ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਗ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿੰਦੇ ਕन्नै ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਕन्नै ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਟੀਮਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੂੰ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਓਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰ ਬੋਡੀ तो डेफिनेटली काम का प्रेशर रोना है लेकिन ये है कि अपना शरीर है तुंदे कन्नै हेल्थ इज वेल्थ अगर शरीर है तो उहे तुंदी सब तो बड़ा खजाना है उहे तो उसी जरूर संभालिए रखो रोज जेड़ा अपने शरीर की पूछो और बॉडी प्रोफाइलिंग टेस्ट कराओ और देखो अगर कोई पैरामीटर इधर उधर होआ दे तो इमीडिएट इलाज करो क्योंकि जनरली मैं लेडीज च चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक औरत जिहड़ी है वो हर बंदे दी हर घर च ना हर रिश्ते दी मैं तुहाडे कन्नै एकड़ी गल करूँ इत्थे ऐड करूँ अनपेड वर्क बिल्कुल जी ये अनपेड वर्क जिहड़ा है साडे इंडिया च ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਖਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ
ਬੋਡੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਗੱਲ ਗਲਾਈ ਹੈ ਸੁਨੈਨਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਾਊਂਡ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰदेश ਰੋਗ ਜਾਂ थोड़ी फिर कोई ऐसी गल ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ की खास तौर पे महिलाएं की ਜਿਹੜਾ उनका दिल है ਜਿਹੜਾ प्रस्फुलित कर दे। महिलाएं की तो मैं लास्ट च ये आखूँ, प्लीज़ बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ, डोंट बी सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ द पैरोकियल नॉर्म्स। और अपनी सेहत जिहड़ी है ਉਹਦੀ उसी खास तवज्जो दिओ। जिसलै तुहाड़ी सेहत अच्छी है यू कैन वर्क वंडर्स एनीवेयर एंड इंजॉय लाइफ एंड मेक होल फैमिली मैंबर्स इंजॉय लाइफ। बिल्कुल फॉर श्योर, बहुत ही बेहतरीन गल जी सुनैना जी होरें गलाई ही। यही साढ़े कन्नै डिप्टी कमिश्नर एनफोर्समेंट स्टेट टैक्स दियां ते साफ तौर पर इन्ना बड़ा पद संभालने के बावजूद डिफरेंट थार दियां SDM भी रही चुकी दियां, और अपना कार्य जड़ा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज के दौरान किया, कॉलेज के दौरान इन्हें वो मुकाम हासिल किए ने जिन्होंने अज इन्हें इस कुर्सी उपर बिठाने के लायक जड़ा है बनाया है। तो एक एग्जाम्पल साढ़े अगे साक्षात बैठी दी ना, तो हर एक महिला जी इन्हें दिखा दी ना वो उनके आस्ते भी जरूरी हो जाता, लाजमी हो जाता। उन बच्चियों आस्ते जी अपना भविख है जोड़ा सुधारने आस्ते या भविख बनाने आस्ते कोशिश करा दी ना। तो अज साढ़े विच एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी मौजूद है, तो आभार जड़ा है अस भी इनका व्यक्त करने जाहिर तौर पर, क्योंकि एक बहुत जरूरी हो जाता कि महिलाएं आस्ते, क्योंकि साफ तौर पर एक जो वक्त है वो बदलता हुआ नज़र आता है। तो जो वक्त बदलता हुआ नज़र आता है तो जाहिर तौर पर वो लभना भी चाहिए, क्योंकि अस हूँ डिवेलपिंग कंट्रीज़ दे डिवेलप्ड नेशन तक जो जाने का सफ़र है जोड़ा वो तय करना साढ़े उपर ही है। तो अज के इस प्रोग्राम च फिलहाल इन्ना ही जोड़ा बहुत बखूबी कन्नै नभाया है, और खास करिए डोगरी च नभाया है, तो मिठड़ी भाषा च ही नभाया है साफ तौर पर। तो मिगी ते मेरी पूरी टीम की दिओ इजाजत, नमस्कार।